Hello students, so this is our lecture number 5th of basic terms and in this lecture we will discuss about some basic terms जैसे कि purchase हो गया, sales हो गया, creditors, debtors, bill payable, bill receivable और भी बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, हम ये सोचकर चलते हैं कि परचेज इज समथिंग यू बाय, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बट इन अकाउंटिंग हम परचेज क्या करते हैं, मान लो अगर आपने गुड्स परचेज की हैं तो गुड्स परचेज करने को हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या लिखते हैं, मशीनरी या फर्नीचर। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, परचेज। वहाँ पर आप गुड्स नहीं लिखते, वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, परचेज। अब ये किस तरह से हो सकता है, कैश परचेज भी हो सकता है, मतलब कि आपने पैसे देकर गुड्स खरीदी तो आप क्या लिखते हैं, कैश परचेज। और इफ़ यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे अगर आप क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो उसे आप क्या लिखते हैं, क्रेडिट परचेज। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स को खरीदते वक्त आप गुड्स नहीं लिखते हो अपने अकाउंट्स के अंदर, आप उसे क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। द थर्ड पॉइंट इज द परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है कि जो चीज़ आपने परचेज की थी आपने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जहाँ से आपने परचेज किया था कुछ डिफेक्ट होने के कारण या प्रोडक्ट को पसंद ना आने के कारण आप क्या कर देते हैं, उसको वापस बेच देते हैं, वापस भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। और इसको हम अपनी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब बाहर की चीज़ को वापस कर देना, बाहर से लाई हुई चीज़ को वापस कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। अब सेल्स क्या होती हैं, जिस तरह से परचेज ऑफ गुड्स हम अपने अकाउंट्स के अंदर परचेज ऑफ गुड्स को परचेज लिखते हैं, उसी तरह से सेल्स ऑफ गुड्स को भी हम क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। मतलब कि अगर आपने सेल की है तो आप उसे क्या लिखेंगे, गुड्स सेल किए हैं तो आप उसे गुड्स नहीं लिखेंगे सेल में, आप उसे क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, सिर्फ सेल। ओके अब ये भी उसी तरह से 3 टाइप्स की होती हैं, टाइप्स जैसे कि कैश सेल्स। अगर आप क्या करते हैं, सेल करते हैं और आपको उसके बदले कैश मिल जाता है तो आप उसे क्या लिखते हैं, कैश सेल्स। अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, मतलब कि आपने कुछ गुड्स बेची लेकिन आपने उसे क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर बेचा, तो उसे आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल। और रिटर्न, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो परचेज रिटर्न होता है वो क्या होता है कि जब आप परचेज करते हो तो उसको रिटर्न कर देते हो। सेल्स रिटर्न मतलब आपसे कोई सेल, आपने किसी को सेल की और वो आपको क्या करके क्या दे गया, वापस गुड्स दे गया। मतलब किसी कस्टमर ने, लाइक मिस्टर एक्स ने आपसे कुछ गुड्स खरीदी और उसे वो गुड्स पसंद नहीं आई तो उन गुड्स को आपको वापस दे गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और इसको हम सेकंड वर्ड, इसका सेकंड नेम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब इनवर्ड मतलब खुद की बिजनेस से दिया हुआ जो सामान था वो आपको वापस मिल गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। और क्रेडिटर्स समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रेड रिसीवेबल पर जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या है, इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि ऐसा पैसा जो आपको मिलने वाला है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ऐसा पैसा जो आपको मिलने वाला है फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने पर, इन दी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो आपने सेल किया है गुड्स का या सर्विसेज का, तो उससे मिलने वाला जो अमाउंट, मतलब कि जो अमाउंट अभी आपको मिलेगा वो अमाउंट क्या होता है, आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है। विच कंप्राइजेज ऑफ, इसके अंदर दो चीज़ें क्या आती हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ अ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। मतलब कि इट इज़ अ पर्सन, अब डेटर क्या है, इट इज़ अ पर्सन और एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर। मतलब कि आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज दी, आपकी जो बिज़नेस है उसके बिज़नेस से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आपने किसी को दी, लेकिन वो कैसे दी, उधार पर दी। अब उस पर्सन की ये लायबिलिटी बन जाती है कि वो आपको पैसा वापस दे। समझ आया, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। जब आप क्या करते हैं, अपने फर्म से, अपनी बिजनेस से कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज किसी को उधार पर दे देते हैं और उसकी अब लायबिलिटी बन जाती है कि वो आपको पेमेंट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। अब बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। अब आप
सामान उधार पे तो दे देते हो, लेकिन आप बोलते हो कि भाई देखो मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मुझे क्या करना है, तुम्हें एक बिल पास करना है मेरे नाम पर कि अगर मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक डेट देता हूँ कि इस डेट तक मुझे तुम्हें पेमेंट करनी है, और उसके बदले तुम्हें एक बिल साइन करना पड़ेगा कि उस बिल के अंदर आप ये लिखोगे कि मुझे इस स्पेसिफिक डेट पर तुम मुझे पेमेंट कर दोगे। जब इस तरह का कोई बिल आप क्या करते हैं, किसी को देते हैं, बिल ऑफ, उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विच इज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। वो आपका डेटर एक्सेप्ट करेगा कि वो कितने स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर देगा। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, जिसकी अमाउंट आपको एक स्पेसिफिक डेट पर मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज जनरली अ नोट, जो कि आपको मतलब कि क्या है, आप अगर किसी को क्रेडिट के ऊपर कुछ सामान देते हो तो आपके पास एक लॉफुल डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हाँ भाई आपने उधार पे सामान दिया था और अब वो सामान आपको क्या करना है, वो पैसा आपको क्या करना है, उससे वापस लेना है। Now what is trade payable? Trade payable is the amount payable for the purchase of goods and services in ordinary course of business. Trade receivable क्या था कि आपको पैसा मिलने वाला है। Trade payable means आपने कुछ पैसा देना है। कैसे? आपने परचेज की थी गुड्स एंड सर्विसेज आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, अब उसका अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है आने वाले टाइम में। तो इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। अब क्रेडिटर्स और बिल पेएबल कौन होते हैं? नाउ क्रेडिटर, इट इज अ पर्सन और एन एंटिटी टू whom an enterprises owes amount against the credit purchase of goods and services rendered। अब आपने किसी से उधार पे सामान ले लिया, आपने किसी से अगर उधार पे सामान ले लिया तो अब उसे आपने क्या करना है, पैसा पे करना है। अब जिससे आपने सामान उधार पे लिया है वो बंदा, वो पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। डेटर क्या था? डेटर वो था जिसने आपको पैसा देना था, वो कौन था, डेटर था। अब क्रेडिटर कौन है? जिसको आपने पैसा देना है, क्योंकि आपने क्या किया, गुड्स क्रेडिट के ऊपर खरीदी, तो वो आपके क्या हो जाए, आप उनके क्या है, डेटर है, और वो आपके क्या है, क्रेडिटर है। समझे? अब बिल पेएबल क्या है? बिल पेएबल इज बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट। जिस तरह से बिल रिसीवेबल क्या था कि एक डेटर जो था जिसने आपको पैसे देने थे, आपने उसे बोला कि यार मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे ताकि मैं कल को तुझसे पैसा मांगने लायक हूँ। इसी तरह से बिल पेएबल क्या है कि सामने वाला पर्सन आपको बोलता है कि आपको क्या करना है, बिल साइन करके देना है, एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना है जिससे मेरे को ये रहे कि आप मुझे पेमेंट वापस कर दोगे। तो यहाँ पर आप इस केस में आप डेटर हैं तो आप वो साइन करेंगे, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, बिल पेएबल। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट अभी के लिए। अब इसका एक लास्ट टॉपिक जो है वो सम अप टॉपिक जो है वो हमने करना है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो। टिल नाउ दैट्स इट।